हमारे साथ एक और कॉलर है, जसमीत है हमारे साथ। स्वागत है आपका जसमीत, अपना सवाल पूछिए। जसमीत जी अपना सवाल पूछिए आप। जी सवाल पूछिए। हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए मैम। जसमीत जी आप कुछ जानना चाहती है तो सवाल अपना पूछ सकती हैं आप। चलिए फिर से आप जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, फोन लाइन हमारी लगातार खुली हुई है। डॉक्टर अखिलेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अखिलेंद्र, डैंड्रफ एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, तो ऐसे में डैंड्रफ क्यों होता है, क्या बड़ा रीजन है इसके पीछे? राइट, तो आपने सही कहा, डैंड्रफ भी एक कॉमन कॉज है जो कि हेयर फॉल को बढ़ाता है। और इस पर्टिकुलर मौसम में जैसे अभी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, जुलाई अगस्त का जो सीजन आ रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों के हेयर फॉल यहाँ पे बढ़ते हैं। उसमें से एक डैंड्रफ भी कॉज होता है। तो एक ट्रेडिशन है इंडिया में ऑयल लगाने का। तो जैसे भी एक पुराना क्वेश्चन आता है, डॉक्टर अश्विनी बता रहे थे, तो ऑयल का मॉलिक्यूलर वेट इतना नहीं होता कि वो पेनिट्रेट करे और रूट पे जाके कुछ पोषण करे, तो ऑयल नहीं लगाना है। ऑयल के अंदर जो होता है बेसिकली एक फंगस होता है, मैलेसिजिया फरफर, जिसको ऑयल चाहिए होता है। तो ये ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये तेल लगाने से और बढ़ता है। एक बार जब आप ऑयल लगाते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि आपका डैंड्रफ इंप्रूव हो गया है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि डैंड्रफ यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना है? कीटोकोनाजोल 2% फेस शैम्पू होता है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सीजन 2 महीने अगर आपको डैंड्रफ ज़्यादा नहीं भी दिख रहा है तो भी आपको हफ्ते में 1 या 2 बार उस शैम्पू को यूज करना चाहिए। शैम्पू लगाएंगे, 5 मिनट वेट करेंगे और उसको वॉश कर लेंगे, जिससे आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाएगा। तेल अगर लगाना है तो उसको आप बालों के रूट पे नहीं लगाएंगे, जड़ पे नहीं लगाएंगे, उसको लेंथ पे लगाइए। तेल का मेन काम जो होता है वो कंडीशनर की तरह होता है। तेल या कंडीशनर दोनों को ही बालों की लेंथ पे लगाना चाहिए और रूट पे लगाने को अवॉइड करना चाहिए, ताकि डैंड्रफ की प्रॉब्लम कम रहे। और इसके अलावा इस पे भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, समथिंग कॉल्ड सीबोरिक डर्मेटाइटिस और स्कैल्प सोरियासिस, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो, आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीट करना चाहिए, फिर सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से, राकेश। राकेश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी राकेश जी सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछिए सर। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी 50 ईयर्स है और मेरे जिससे ना मैं हेयर प्लस 15 सालों से यूज कर रहा हूँ। धीरे धीरे बालों की डेंसिटी बालों की कम हो गई है और साइड से दोनों तरफ में बाल थोड़े कम हो गए हैं और डेंसिटी कम हो गई है। तो मैं मतलब ग्रोथ कम आ रही है बाल, नए बाल में से, तो मैं ऐसी चीज में यूज करूँ घर पर जिससे कि मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो जाए और थोड़े बाल कितने कम हो जाए। तो हेयर कलर यूज करना जरूरी है, तो मैं लोरियल का ब्रांड यूज करता हूँ वैसे हमेशा। तो उस बारे में क्या कर सकते हैं? जी डॉक्टर अश्विनी, अगर आप इस पर कुछ एडवाइस करना चाहें। वॉल्यूम डेंसिटी इनके बालों की काफी कम हो गई है। आई मीन मेल्स होता क्या है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। विद एज मेल्स के अंदर एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसे हम बोलते हैं वो दिखा जाता है, जिसकी सीवियरिटी का ग्रेड्स होते हैं फ्रॉम 1 to 6, 7 तक। सो डिपेंड करता है कि उनकी सीवियरिटी कितनी है, उसके हिसाब से हम चीज़ें उनको प्लान कर सकते हैं। सो इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने पहले, डॉक्टर दिनेश ने बताया था पहले कि हम PRP थेरेपी यूज़ करते हैं या GFC थेरेपी यूज़ करते हैं, प्लस मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं, या हम बायोटिन या ये सब सीरम ऐड करते हैं इनके उसमें। तो इनसे हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बढ़ता है। मेनली होता क्या है कि जो बालों की डेंसिटी है, उसकी थिकनेस है, वो इंक्रीज होती है इन चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट जो ओवरऑल बाल की थिकनेस होती है वो इंक्रीज होती है। सो ओवरऑल डेंसिटी हमें इम्प्रूव लगती है। सो ये एक प्राइमरी चीज़ होता है जो हमारी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती है वो करती है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि बहुत नए बाल एकदम से आना शुरू हो जाएं। विद एज ग्रोथ हमारे ओवरऑल डेंसिटी कम होती ही होती है, बट बालों की अगर थिकनेस इंक्रीज हो जाती है तो ओवरऑल डेंसिटी जो हमारे सर स्कैल्प के ऊपर है क्रिएट हो जाता है कि आपके सर के बाल ज्यादा हैं। ओके नीतू जी, तेल को लेकर आपका क्या टेक है? क्योंकि आयुर्वेद में तो मुझे लगता है शायद ज्यादा कहा जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि तेल लगाएं उससे बाल आपके अच्छे होंगे, लेकिन जो है एलोपैथी में ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है, तेल लगाना बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ जी, आयुर्वेद में तो है कि आपको तेल लगाना ही है।
हर 2 या 3 दिन में जब भी आप अपना हेयर वॉश करते हैं तो आपको ऑलिएशन अच्छे से करना है, इवन रूट्स पे करना है। जो बोलते हैं कि जनरली कि रूट्स पे नहीं करना चाहिए, रूट्स पे करना है और प्रॉपर अच्छे से वॉश भी करना है। ओवरनाइट आप लगा के रखते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के लिए भी जनरली हम बोलते हैं कई बार के त्रिफला वगैरह का पाउडर लेके उसमें शैम्पू मिला के आप यदि वॉश करेंगे तो बहुत अच्छे कंडीशनर की तरह भी काम करेगा और आपके बाल भी बहुत अच्छे रहेंगे और झड़ेंगे भी कम। और जैसे अभी हमने जिक्र किया कि अगर हम जड़ों में लगाते हैं तो शायद उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती, सो आयुर्वेद में ऐसा है कि अगर हम जड़ों में लगाते हैं तो ज्यादा बेहतर ग्रोथ होती है? नहीं, अभी जो ये सडन ये पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीजों में चेंजेस आया है, बट आज भी हम यदि देखेंगे और सुनेंगे तो कि इवन घी भी लगाते हैं कई लोग, सिंपल सरसों का तेल भी लगाते हैं तो भी उनके हेयर एकदम ब्लैक रहते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बाल नहीं लगाना चाहिए, इससे बालों को नुकसान होता है, तो ये आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट नहीं है। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि ऐसा नहीं है। हालांकि सर ने डैंड्रफ का जिक्र किया था कि डैंड्रफ के दौरान डैंड्रफ के दौरान वही स्कैल्प आपका क्लीन होना चाहिए। एक नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, यदि आप डिजीज्ड हैं, कोई प्रॉब्लम है, तब डिफरेंट टाइप के ऑयल आयुर्वेद में आते हैं, डिफरेंट लोशन, चीजें बहुत सारी ऐसी आती हैं जो हम यूज करवाते हैं। तो डैंड्रफ जब साफ रहती है, ये सिर्फ एक हेल्दी पर्सन के लिए कि नॉर्मली आपको हेयर लगाना है।